गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग है गाइज। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए कैसा फील करते हैं, वो क्या सोचते हैं, उनकी इंटेंशंस क्या है, तो बिल्कुल आप ही के लिए रीडिंग है। आज मैंने हमेशा मैं लाइव लाइव शफलिंग करती हूँ कार्ड्स की, लेकिन आज मैंने थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी कार्ड्स को शफल करके रखा हुआ है। चलिए देखते हैं कि उनकी इंटेंशंस, फीलिंग्स और आउटकम भी हम देखेंगे डेफिनेटली। तो चलिए यहाँ पे देखिए गाइस, ये सब बातें मैं देखने वाली हूँ आपके लिए। तो यहाँ मैंने 2 फाइल्स रखी हैं, ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग में बहुत से लोगों को रेजोनेट नहीं होती और फिर बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैम ऐसा नहीं वैसा था, 50% रेजोनेट हुआ, 100% हुआ नहीं है। तो यहाँ पे आज मैंने पिकअप फाइल किया है, ठीक है। तो अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग, क्या क्या इंटेंशंस है, आउटकम क्या होने वाला है आपके रिलेशनशिप का, तो ये सारी बातें मैं बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए पाइल 1 है, ये सिल्वर कलर की, ठीक है। अगर आप इंट्यूशन से चूज करना चाहते हैं, अदरवाइज आप कलर से चूज कर लीजिए, ठीक है। आपको जो पाइल अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये पाइल 1 है, ओके, सिल्वर लीफ। और ये पाइल 2 है, रेड कलर की लीफ, ओके। चलिए ठीक है, हम पाइल 1 से मिलते हैं, ओके। हेलो गाइस, तो जिन्होंने पाइल 1 चूज किया था, यानी कि सिल्वर कलर की लीफ अगर आपने चूज की थी, तो आपकी क्या रीडिंग आती है वो हम चेक कर लेते हैं। मैं इसको यहाँ पे रख रही हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या रीडिंग आती है। वी हैव नंबर 29, फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल, ओके। नंबर 41, सेवन चक्रा, आर्कएंजल यूरियल, ओके। नंबर 43, मैन होल्डिंग अ कॉइन, ओके। और नंबर 16 है पेशेंस, ओके। वी हैव, मैं सारे कार्ड्स निकाल के उसके बाद आपको एक्सप्रेस करूंगी क्या है कार्ड्स में, ओके, बताऊंगी। 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। गाइस, आपको कार्ड दिख रहे हैं? वेट अ मिनट, ओके। वी हैव रिट्रीट, give your relationship a chance, okay, डिसेप्शन, और ये आउटकम है 2 कार्ड्स का जो हम लास्ट में देखेंगे, ओके गाइस। वेट अ मिनट, ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने कार्ड्स को सेट कर लिया है। अब मैं बताने जा रही हूँ कि क्या, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं और जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं, क्या सोच रहे हैं आपके लिए, आप उनके माइंड में रहते हैं या नहीं, आपके बारे में सोचते हैं या नहीं, और आपकी इस सिचुएशन का आउटकम क्या होने वाला है, वो सब हम चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एनर्जीज बताऊँ तो यहाँ पे देखिए, जो नंबर बता रही हूँ बहुत सिग्निफिकेंट हो सकते हैं आपके लिए। नंबर 39, नंबर 41, किसी की एज हो सकती है या फिर कोई ऐसी डेट हो सकती है जो कि बहुत सिग्निफिकेंट हो, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, ठीक है। नंबर 43 और नंबर 16, ठीक है। तो ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं बताना चाहूंगी कि गाइस, यहाँ पे फिफ्थ चक्र का कार्ड है जो कि बताता है कि कोई पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को कहता नहीं है। डेफिनेटली आपके पार्टनर जो है अपना गला दबा के रखते हैं, इट मीन्स कि वो अपनी बातें छुपाते हैं, जो कहना चाहते हैं उनके मुंह से कभी निकलता ही नहीं है, वो अपने चीज़ों को हाइड करते हैं, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। 7 चक्र का कार्ड है जो कि बताता है कि उनके माइंड में कुछ क्लियरिटी लाना चाहते हैं, आपके बारे में कुछ क्लियर कट उनको मालूम हो, आप कैसे हैं, क्या करते हैं, आपका कोई और रिलेशनशिप तो नहीं है, इस तरह की बातें उनके माइंड में चलती रहती है। मतलब अनक्लियर है, आपकी तरफ से वो अनक्लियर है, बात करना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। लेकिन खुद अपनी फीलिंग्स को दबा दबा के रख रहे हैं और कहीं ना कहीं वो आपकी पहले सुनना चाहते हैं, मुझे ये भी लग रहा है। मैन होल्डिंग अ क्वाइन आया गाइज, ये जो पार्टनर है उनका जो फोकस है सारा उनका मनी मैनेजमेंट, अपने गोल्स को अचीव करना, यानी कि मनी ओरिएंटेड पर्सन है। यानी कि सबसे पहले अगर इनकी लाइफ में कुछ है तो वो अपना करियर है, यानी कि अपनी सक्सेस को लेके बहुत ज़्यादा उत्तेजित हैं, या बहुत ज़्यादा सक्सेस को लेके सिंसियर है, ठीक है, मैं ऐसा बोलूँगी। लेकिन नंबर 16 का कार्ड पेशेंस का है, लेकिन किसी चीज़ का पेशेंटली वेट करते हुए नजर आ रहे हैं डेफिनेटली। यहाँ पे जो पाइल 1 के जो पार्टनर है, डेफिनेटली वो नो कांटेक्ट में है, लेकिन कुछ ना कुछ वेटिंग पीरियड है, कुछ ना कुछ अपने गोल्स को अचीव करने की बात है। और डेफिनेटली यहाँ पे देखिए कोई अपनी बातें छुपा रहा है आपसे, कुछ ऐसा है। और माइंड में क्लियरिटी नहीं है, अनक्लियर चीज़ें हैं, धुंधली चीज़ें हैं, जिससे वो बाहर आना चाहता है। अगेन मैं अगर आपको साइन बताना चाहूँ आपके पार्टनर का,
मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह साइन आपसे रेजोनेट होता है नहीं, ठीक है। और रीडिंग में रेजोनेट होती है तो बताइएगा। यहाँ पे देखिए एरीज लियो सेजिटेरियस को स्ट्रांगली मुझे लग रहा है। इसके बाद टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकता है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी, और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी है। ये जनरल रीडिंग है इसलिए सारे ही साइंस आ जाते हैं, लेकिन मुझे इंपॉर्टेंटली मुझे कोई एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे लग रही है। ये जो भी पर्सन है डेफिनेटली मुझे यहाँ पे लगता है कि अपनी ज़िंदगी में बहुत अलोन फील कर रहे हैं। ये इनका फोकस तो सारा अपनी गोल्स को लेके है, अपने करियर पे है, लेकिन ये बिल्कुल बहुत लोगों में भी बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि कोई ऐसा पार्टनर हो जो उनकी दिल की बात समझ सके, इनकी फीलिंग्स को समझ सके। ये बहुत ज़्यादा पेन भी महसूस कर रहे हैं, किसी बात का कंप्लीशन चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। बहुत कुछ चल रहा है इनकी ज़िंदगी में, मुझे यहाँ पे लग रहा है कोई एक मसला नहीं है, बहुत ज़्यादा मसले हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। इवन आपको अगर छोड़ दिया जाए, यानी कि लव को छोड़ दिया जाए, तो बहुत कुछ इनकी ज़िंदगी में ऐसा चल रहा है जो कि इनको पेन दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 6 ऑफ कप्स, आपसे इनका कोई कनेक्शन, आपको मिस कर रहे हैं, ये मैं सबसे पहले बोलूँगी। आपको जो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इनको लगता है कि आप अगर इनकी बातें सुन लेंगी तो इनका मन हल्का हो जाएगा। इनको लगता है कि आप इनके दोस्त हैं, इनके फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं। आप इनके लवर तो हैं ही, इसके अलावा इनको आप बहुत अच्छे अपने फ्रेंड भी लगते हैं, जिनको ये अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ है जिसके कारण ये छुपाते हैं कुछ, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं है डेफिनेटली। ये आपको ताका झाकी, आपका सोशल मीडिया स्टॉक करते होंगे, आपको डेफिनेटली ये जिस जो भी आप रील्स डालते हैं या फिर कोई स्टोरी फेसबुक पे डालते हैं, तो ये डेफिनेटली उसको मिस नहीं करते होंगे। आपके ऊपर पूरी निगाह है इनकी, आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, किन से बात कर रहे हैं, सारी नॉलेज इनको है, क्योंकि ये आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। डेफिनेटली 2 ऑफ 1 इनको कुछ डिसीजन लेना है आपके बारे में जान के। ये कुछ डिसाइड करना चाहते हैं अपनी लाइफ के लिए, आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए क्या डिसीजन लेना चाहिए वो डिसाइड करना चाहते हैं। यानी कि आप अभी इन्होंने स्टिल कोई आपके लिए डिसीजन नहीं लिया, लेकिन वो पेंडिंग लग रहा है मुझे डिसीजन, और आपके बारे में ज़्यादा जानने की इच्छा है। ये डेफिनेटली ये विक्ट्री चाहते हैं, अपनी अपनी सक्सेस तो चाहते ही हैं डेफिनेटली। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। ये अपने आप में एक कार्ड दो तरह की चीज़ें बताता है। सबसे पहले तो ये बताता है कि कोई है जो अपनी सक्सेस को लेके बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे है, यानी कि उनकी सक्सेस पहले है, सब बाद में है, ठीक है। फाइनेंस ग्रो हो जाए, सक्सेस मिल जाए, ये सबसे पहले, उसकी बात सब बाद में। और दूसरा कार्ड ये कहता है कि कोई है जो पर्सन किसी से मैरिज करना चाहते हैं, कमिटमेंट करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगा है। ये देखिए गाइस, अगर इस कार्ड को देखेंगे तो आप ऐसा लगता है कि कोई घोड़ी पे सवार बारात लेके जा रहा है, या कोई किसी के घर आना चाहता है बारात लेके, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, ठीक है। तो इनकी इंटेंशंस, ये लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन इनकी इंटेंशंस ये है कि पहले अपनी सक्सेस को पालूं, उसके बाद मैं अपना घोड़ा तैयार करूं शादी के लिए या कुछ आपको ऑफर देने के लिए। डेफिनेटली ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, ये जो बहुत स्लो एनर्जी में गए, ये अभी आपके लिए सोच तो रहे हैं, लेकिन ये कोई एक्शन लेने की मूड में बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आपको मिस करते हैं, आपके बारे में डिसीजन लेना है इनको पता है। आपको देखते हैं सोशल मीडिया में, बहुत ताक झांक होती है, मुझे यहाँ पे लग रहा है आपके पीछे पड़े हैं सोशल मीडिया पे। तो ये आपको कोई भी आप फोटो डालते हैं तो उसको 10 घंटे तक शायद निहारते रहते होंगे, ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जी लग रही है। बट ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है गाइज, ये स्लो है पर श्योरली आपके लिए है, ठीक है। यानी कि ये आपके पास एक ऑफर लेके जरूर आएंगे, चाहे वो रेड रोज ही होगा, लेकिन कुछ ना कुछ आपको ऐसा देंगे जिसके लिए छोटा गिफ्ट भी हो सकता है, ओके। और कुछ लोगों के लिए कुछ छोटा कमिटमेंट भी हो सकता है, लेकिन ये श्योरिटी आपको देना चाहते हैं, श्योरली आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन बिल्कुल स्लो एनर्जी। अभी इनका घोड़ा रुका हुआ है, चल नहीं रहा, तो जब ये चल देगा डेफिनेटली आपके पास आएंगे। नो कांटेक्ट है गाइस, और डेफिनेटली इनकी फीलिंग्स, ये कुछ और प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं। अदरवाइज फीलिंग्स आपके लिए बहुत बहुत कुछ है, ठीक है। आपको अपना बहुत कुछ मानते हैं। इनको ऐसा भी लगता है, कई बार मुझे यहाँ पे लगता है इन कार्ड्स को देखते हुए, इनको ऐसा भी फील होता है कि आपका इनका कोई संबंध पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, यानी कि कुछ ऐसा है जो पिछले जन्म का रह गया था, वो इस जन्म में आके पूरा करना है। यानी कि आप या तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप या तो किंडरगार्टन साथ करे हुए हैं, या इनको लगता है कि आपको ये बहुत बरसों से जानते हैं, कॉलेजिंग साथ की होगी, आपने स्कूलिंग साथ की होगी, ऐसा कुछ संबंध आपका इनसे हो सकता है। लेकिन इनको ये फील होता है, आपके लिए फीलिंग्स ये है कि ये इनको ऐसा फील होता है कि मैं आपको जन्मों से जानता हूँ, या फिर बहुत बचपन से आपको जानता हूँ, ऐसी इनकी एनर्जी है। ये डेफिनेटली आपको अपनी दुनिया मान चुके हैं, इवन आपको बताते डेफिनेटली नहीं होंगे, क्योंकि आगे थॉट चक्र ब्लॉक हुआ हुआ है, कोई बातें नहीं बताता, ऐसी ऐसी एनर्जी है। माइंड में क्लियरिटी नहीं है, कैसे बोले, ट्रस्ट इश्यूज है। ये आपको बहुत कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन पेशेंटली चीज़ों का वेट करें जब ये आपसे बात करेंगे, ठीक है। अगेन हमारे पास रिट्रीट का कार्ड आया है। डेफिनेटली ये जो पर्सन है आपके साथ रिट्रीट होना चाहते हैं, दोबारा आपसे मिलना चाहते हैं, मिलने की एनर्जी बहुत है।
रिट्रीट का मतलब ये भी होता है कि आपसे अगर इनकी पहले बातचीत हो रही थी और अब बंद हो चुकी है तो डेफिनेटली नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की रीडिंग है, तो डेफिनेटली आपसे बात करेंगे, ठीक है। गिव योर रिलेशनशिप आ चांस, ठीक है। तो ये अपने रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहते हैं, यानी कि आपके साथ एक एक बार और कॉल करके मैसेज करके आपके साथ रिलेशनशिप बढ़ा के देखना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि बहुत कुछ रिलेशनशिप में ऐसा है जो छुपा हुआ है, उसको उजागर करना चाहते हैं और आपके साथ एक स्टेप आगे बढ़ के देखना चाहते हैं कि कैसी एनर्जी आती है, ठीक है। मुझे यहाँ पे लग रहा है डिसेप्शन, डेफिनेटली इनका जो इन्होंने बहुत कुछ छुपाया और आगे भी छुपाएंगे, मैं पहले ही बता दूं, लेकिन आपको सतर्क ये रहना है कि आपको अपना भी कुछ बहुत कुछ नहीं बताना है, आपको पहले इनकी भी बातें सुननी है, उसके बाद अपनी बातों को शेयर करना है, ठीक है। ये डेफिनेटली आपसे बिल्कुल शेयर करेंगे अपनी बातें, लेकिन आप खुल के बात कीजिए इनसे, ठीक है। ऐसा मैं यहाँ पे बोलूँगी। आउटकम देख लेती हूँ मैं यहाँ पे। इनकी एनर्जीज बहुत अच्छी है गाइस, ओके। यहाँ पे आउटकम में आया है। आउटकम क्या मतलब, आउटकम एक एडवाइस के रूप में भी है गाइस, आप दोनों के लिए एडवाइस, या आपके लिए खास तौर से जो रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए एडवाइस है, या आउटकम के रूप में भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों तरह से लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, ओके। तो आपको कहा जा रहा है, फुल मून इन लियो है, कोई लियो हो सकता है यहाँ पे, तो आपसे कहा जा रहा है कि अपनी प्राउड को बीच में मत लाइए, ठीक है। जो भी आप करते हैं, जो भी काम करते हैं, या जो भी आपका जैसा एटीट्यूड है उसको जर्नल में रखिए, यानी कि बिल्कुल साधारण तौर से रहिए, किसी को अपने ईगो मत दिखाइए। आप रिलेशनशिप में ईगो जहाँ आ जाता है बहुत कुछ खराब हो जाता है, तो आपसे कहा जा रहा है कि ईगो को अपने थोड़ा सा दूर रखिए। और दूसरा कार्ड हमारे पास है बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ब्लू मून है गाइस। ये भी ये कहता है कि अगर आप इम्पॉसिबल को समझते हैं अपने रिलेशनशिप में, तो आप बिलीव करना शुरू कर दीजिए कि इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। तो इम्पॉसिबल में बिलीव करना शुरू कीजिए, यानी कि जो भी कुछ है वो पॉसिबल में डेफिनेटली चेंज होगा। और आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपने ईगो को अलग रखिए, साइड में रखिए। जब आप रिलेशनशिप में आते हैं तो थोड़ा सा अपने आप को मतलब कहते हैं ना, लव में सब जायज़ है, तो अपना ईगो थोड़ा सा त्याग के अपनी थोड़ा सा झुकना पड़े, किसी के लिए कुछ करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि आप इम्पॉसिबल में बिलीव कीजिए, सब चीज़ें पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। और कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है आपसे। और आपके रिलेशनशिप का भी ऐसा ही आउटकम होगा अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो, ठीक है। तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। अब हम चलते हैं, आपको कुछ भी रेजोनेट हुआ कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपके पार्टनर का साइन मिलता है नहीं मिलता, और मुझे बताइएगा कि मेरी रीडिंग आपको पसंद आती है कि नहीं आती, और आपको सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है गाइस। और शेयर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली किसी के साथ शेयर कीजिएगा। मैं चलती हूँ पाइल 2 की ओर, ओके। ओके गाइस, तो अब नंबर है पाइल 2 का, ठीक है। जिन्होंने भी ये रेड कलर की लीव्स चूज की थी उनका क्या आउटकम आता है और क्या उनकी पार्टनर की फीलिंग्स है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, आप क्या जानना चाहते हैं आपके पर्सन के बारे में, वो सब मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। तो एक जनरल रीडिंग होगी गाइस, ओके। तो आपको पॉजिटिव रहना है, जितनी मैसेजेस आपसे मिले उतना ही लीजिएगा, और बाकी दूसरों के लिए ऐसा सोचिएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वी हैव 17 नंबर एक्शन, ओके। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, ओके। नंबर 42, ये नंबर बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है, ये वाले जो मैं बता रही हूँ। नंबर 5 अटैचमेंट, एंड मैजिशियन एंड द मिरर, नंबर 53। तो ये किसी की एज हो सकती है गाइस, और या फिर किसी की डेट ऑफ बर्थ, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं, ठीक है। 17, 42, 5 एंड 53, ये जो हमारे पास कार्ड है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इनकी साइंस, इनकी जो डेट्स होती है, ठीक है। और भी देख लेते हैं। द डेविल, ओके। फीलिंग्स एंड इंटेंशंस, जजमेंट, स्ट्रेंथ, ये बैक टू बैक मेजर आर्कानाज आ रहे हैं आपकी, मैं बताना चाहूंगी। 8 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके गाइस। यहाँ पे है कीप एन ओपन माइंड, ओके। इट इज सेफ यू टू लव, ओके। नेक्स्ट हमारे सामने ओहो 4 कार्ड्स आए, रिलीजियस फैक्टर, ओके। एंड द नेक्स्ट वेरी सून। मैंने 3 कार्ड्स निकाले थे, लेकिन आपके लिए 4 कार्ड्स आए, ठीक है। ये आउटकम है 2 कार्ड्स के लिए, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है, लास्ट में देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपकी रीडिंग में क्या है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी गाइस, यहाँ पे देखिए आपके जो भी पार्टनर है उनका अगर साइन में बताऊं तो कैप्रिकॉन कोई हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा टॉरस, एक्वेरियस, एरीज, ठीक है, ये साइन हो सकता है। इसके अलावा लियो स्पेशल है यहाँ पे,
इसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, यूरो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी। कोई जेमिनी भी हो सकता है, ठीक है, स्ट्रांगली मुझे ये लग रहा है, ठीक है। तो साइन तो सारे आ जाएंगे क्योंकि बहुत सारे कार्ड हैं, लेकिन आपको अपनी रीडिंग पे फोकस करना है, और साइन मिलता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और अपने पार्टनर का साइन मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे बताइएगा, ताकि मैं जब मेडिटेट करती हूँ तो आपके पार्टनर का साइन बोलूँ और आपके लिए प्रे करूँ, ठीक है। तो चलिए, इस रीडिंग में क्या है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, आप जानना चाहते हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं, क्या है उनके दिलो दिमाग में, आपके लिए क्या चल रहा है, तो ये सब बातें मैं बताने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक्शन का कार्ड है जो बता रहा है कि आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा आप दोनों में डिफरेंसेस हो सकते हैं। सबसे पहले बात तो मुझे यहाँ पे ये दिखी है, आप दोनों में विचारों के डिफरेंस हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी ये पार्टनर आपके लिए एक्शन के लिए बिल्कुल रेडी है, ये एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं, यानी कि इनको लगता है कि आपके लिए कुछ एक्शन लिया जाए। ये आपको कैसा देखते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस देखते हैं, जो कि मेरे व्यूअर जो हैं काफ़ी कुछ अच्छा कर रहे हैं, कोई जॉब में है, कोई प्रोफेशनली कुछ काम करते हैं, तो बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है वो, ठीक है। तो आपकी तरफ से इनको लगता है कि आप बहुत कुछ हैं इनके लिए, ठीक है, आप हाई रिगार्ड्स में हैं इनके लिए, ठीक है, हाई रिगार्ड्स में देखते हैं आपको डेफिनेटली। इनका कुछ अटैचमेंट किसी से है, ठीक है, यहाँ पे अटैचमेंट का कार्ड है। इन्होंने कोई मास्क लगा रखा है जो आपको रियलिटी नहीं दिखाते, ये चाहते हैं कि वो मास्क ना उतरे आपके सामने, जब भी आते हैं हैप्पी आते हैं, कोई मास्क लगा के आते हैं। इवन ये मास्क जो होता है, ये कोई मास्क नहीं होता एक्चुअली, ये अपना फेक चेहरा बताते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, मैं बिजनेस ओरिएंटेड हूँ, मैं बहुत कुछ हूँ, ऐसा आपको दिखाते हैं। लेकिन बहुत कुछ ऐसा नहीं है, कुछ छुपा हुआ है, और किसी का इनसे अटैचमेंट जरूर है, ठीक है। कुछ ना कुछ अटैचमेंट वाली बातें, यानी कि थर्ड पर्सन भी मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ लोगों के लिए, कोई ऐसा टॉक्सिक कनेक्शन में है जिसमें ये रहते हैं, ठीक है। कोई ऐसी टॉक्सिसिटी है जिसके कारण ये आपसे दूर दूर जाते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल की एनर्जी ये है कि आपके रिलेशनशिप में एक्शन लेना चाहते हैं। इनको लगता है कि मेरे पास बहुत कुछ है। देखिए, मैजिशियन एंड द मिरर की एनर्जी ये कहती है कि मेरे पास सारा टूल्स है। मैजिशियन की एनर्जी ऐसी होती है गाइस, कुछ भी मैजिक कर गुजरना है, यानी कि इनके पास सारे टूल्स हैं। इनके पास जो मैजिशियन होता है उसके पास सारे टूल्स होते हैं, हथियार होते हैं, इमोशंस होते हैं, और मैनिपुलेशन वाली एनर्जीज होती हैं, सब कुछ होता है, जिसके कारण ये जानते हैं कि मैं कैसे न जैसे करके आपको पाना है, ठीक है। तो इनके एक्शन में आपको मैनिपुलेशन भी दिखेगा, फीलिंग्स भी दिखेगी, आपको थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा मतलब कैसे जैसे करके साम दाम दंड भेंट अपनाएंगे आपको पाने के लिए, ठीक है। या आपसे अगर नो कांटेक्ट है तो ये मनाने के लिए कुछ भी करेंगे, यहाँ पे एनर्जी ऐसी दिख रही है, ठीक है। ये गाइज, ये जो पर्सन है आपको नो कांटेक्ट सिचुएशन निकालने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे जब मैंने साइन बता दिए, इसके अलावा इनकी जो एनर्जी है ये आपसे ऐसे इस तरह से जुड़े हुए हैं कि ये चाहते हैं कि ये ये आप किससे दूर भी जाना चाहे तो ये नहीं जा पाते, ऐसी एनर्जी है। ये जो डेविल का कार्ड होता है ये अटैचमेंट को बताता है, या तो इनका कोई ऑलरेडी मैरिड पर्सन है और आपको नहीं बता रहे, और ऑलरेडी मैरिड नहीं है तो इनका कोई ऐसा अटैचमेंट है आपसे कि ये आपसे छुड़ाया नहीं छूटते, यानी कि दूर आपसे जाया नहीं जाता और पास आपके आया नहीं जाता, ऐसी मुसीबत है इनके साथ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जजमेंट, इनको कुछ रियलाइजेशन हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, इनका माइंड कह रहा है, इनका दिल कहता है आपके पास आऊँ, कुछ रीस्टार्ट करूँ, पहले जैसी बातें हों जो स्टार्टिंग में आपके साथ थी, बहुत प्यारी प्यारी बातें, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, ऐसी अगर आपकी सिचुएशन थी तो डेफिनेटली वो रीस्टार्ट करना चाहते हैं इन चीज़ों को। रीबर्थ किसी चीज़ का होता है, जजमेंट मतलब किसी चीज़ का रीबर्थ करना चाहते हैं, यानी कि दोबारा से इनके अंदर फीलिंग्स आ रही है वो वाली जो पहले बहुत बहुत पहले थी। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, यानी कि आपके जो शुरुआती जो दिन थे वो इनको बहुत याद आते हैं, आपको मिस भी बहुत कर रहे हैं डेफिनेटली, आप चाहे जितना टाइम हो गया हो। लेकिन अभी यहाँ पे आज हम जो एनर्जी देख रहे हैं वो यही है कि इनको लगता है कि आपके पास आके कुछ कहा जाए, आपके पास मतलब उस चीज़ों को वापस शुरू कर दिया जाए जो पहले वाली चीज़ें थी, वो टाइम वापस लाना चाहते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ, अब तक इन्होंने कुछ इंट्यूशन को फॉलो नहीं किया, अपनी स्ट्रेंथ गेन नहीं करी, लेकिन अब चाहते हैं कि ये अपने दिल की सुने। स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि कोई पर्सन है जो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना चाहता है, यानी कि अपने दिल की बातें सुनना चाहता है, दिमाग को एक तरफ रखेगा, ठीक है। दिमाग तो बहुत कुछ स्ट्रक महसूस कराता है, यानी कि नहीं जाना, अब कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं करना, ईगो, प्राइड सब बीच में लाता है, लेकिन दिल कहता है कि नहीं, ये पर्सन आपका ही है, इसलिए आपको स्टेप लेना चाहिए, ठीक है। इस इंट्यूशन को फॉलो करके वो आपके पास आना चाहते हैं डेफिनेटली। ये 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, लेकिन फिर भी बंधा हुआ महसूस करते हैं, लेकिन बंधन से आदमी खुद ही बाहर निकल सकता है। ये जो एडवाइस वाला कार्ड भी होता है गाइस, ये आपको इस बंधन से खुद छूटते हैं, आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो खुद
इस बंधन से छूट के आगे आए। इनकी फीलिंग्स और इंटेंशंस ये जो भी पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हैं, ये स्टक महसूस करते हैं अपने आप को, और अपने आप को खुद ही बांध के रखते हैं, ऐसा भी मैं कहूँगी। ये जो स्टकनेस है वो इनकी खुद की बनाई हुई, ऐसा मैं कहूँगी। लेकिन इनको रियलाइजेशन हो रहे हैं, जिसके कारण ये आपको एक ऑफर देना चाहते हैं। और सॉर्ट्स की एनर्जी बिल्कुल टेम्परेरी होती है, 1-2 दिन के लिए इनको लगता है कि नहीं यार मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर इनमें जो स्ट्रेंथ आती है, जो मेजर आर्कानास है उनकी एनर्जी आ जाती है, तो फिर ये आपके कनेक्शन में आगे बढ़ने की सोचते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपका इनका कोई अटैचमेंट है, बहुत गहरा कनेक्शन है जिससे भाग नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक छोटा ऑफर आने वाला है आपके पास। इनमें से आप में से कुछ को लगता है कि मुझे आपकी एज भी इनसे कम है, ठीक है। ये तो काफ़ी मेरे जो व्यूअर है काफ़ी मैच्योर हैं, और आपकी इनकी एज में काफ़ी डिफरेंसेस है, ऐसा भी मुझे लगता है। आपके जो पार्टनर है आपसे छोटे भी हो सकते हैं एज में। यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप कुछ कहने और कुछ शुरुआत करने में इनको बहुत ज़्यादा भार महसूस हो रहा है, क्योंकि इनके और भी इश्यूज हैं जिनसे ये डील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनका वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, इनको कुछ गेन करना है, कुछ सफलता पानी है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन ये कोई फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं, ठीक है। ये 10 ऑफ वॉन्ड्स ये बोझ तले दबे हैं, किसी प्रेशर में हैं, इनके घर वाले कोई प्रेशराइज कर रहे हैं किसी और से, इनको इनका या तो किसी और से ऑलरेडी कनेक्शन में है, तो उसके द्वारा बहुत प्रेशराइज फील करें। देखिए गाइस, ये 2 कार्ड जो है ना, ये 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड डेविल और अटैचमेंट का कार्ड, ये तीनों कार्ड थर्ड पार्टी को बता रहे हैं। यानी कि आपके रिलेशनशिप में अगर थर्ड पार्टी है, तो सिचुएशन ये हो सकती है कि उस थर्ड पार्टी के प्रेशराइज है, ठीक है, उससे ये प्रेशराइज है, और कहीं ना कहीं आपके पास आने के लिए स्टक महसूस करते हैं। यानी कि करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा डर किसी बात का है, कोई भार महसूस होता है, बर्डन बना हुआ है कोई चीज़। यानी कि कोई रिलेशनशिप इनका ऑलरेडी है तो उससे बहुत परेशान है, उससे बर्डन बना हुआ है, उससे बाहर निकलना चाहते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, तो ये अपनी फैमिली के बोझ तले दबे हुए हैं, फैमिली किसी और को बता रही है इनको, और ये आपको चाहते हैं, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स जो है कि अपनी फैमिली मेम्बर्स की सुने या आपकी सुने, तो इसमें ये बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, और डिसीजन पावर इनमें नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए और कार्ड्स देखें तो इनकी करंट सिचुएशन में और क्या आता है, देखें। कीप एन ओपन माइंड, आपको कहा जा रहा है कि अगर कोई रिलेशनशिप में कोई बाधाएं हैं, या फिर भी आप कनेक्शन में रहना चाहते हैं, कोई थर्ड पर्सन है फिर भी इनके साथ चाहते हैं, तो ये जो पर्सन है आपकी तरफ से भी थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है। तो जैसा मिले, जितना मिले उतना ही लीजिएगा, ठीक है। सबके लिए नहीं है ये मैसेज, कुछ स्पेसिफिक मैसेज है जो कुछ लोगों के लिए है, ठीक है, सबके लिए नहीं। तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा ओपन माइंड होकर सोचिए, जो सिचुएशन है आपकी आप बेहतर जानते हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा ओपन माइंड होकर सोचिए। अगर आपके पर्सन कोई रिलेशनशिप से बाहर निकल रहे हैं तो उनको टाइम दीजिए, ऐसा मैं कहूँगी। इट इज़ सेफ यू टू लव, ठीक है। आप जिनसे भी प्यार कर रहे हैं, जिस रिलेशनशिप में भी हैं, वो आपके लिए बिल्कुल सेफ है, आपके लिए कहा जा रहा है। रिलीजियस फैक्टर, डेफिनेटली आप में रिलीजियस फैक्टर हो सकता है, धर्म जाति का भेद हो सकता है, आप में ऊंच नीच का भेद हो सकता है, ऐसा भेद जो कि सोसाइटी को ना मंजूर है, तो ऐसे भेद से आपको थोड़ा सा ऊपर होके सोचना है, ऐसा ऐसा मैं कहूँगी। वेरी सून तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ अपनी सिचुएशन का चेंज आने वाला है। वेरी सून कुछ आपको ऐसी न्यूज़ मिलेगी जो आपको पॉजिटिविटी देगी, यानी कि वेरी सून का कार्ड बहुत पॉजिटिव होता है। तो गाइज आपके पास कुछ ऐसी न्यूज़ आने वाली है आपके पार्टनर की तरफ से, जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को हटा के एक पॉजिटिविटी आपके रिलेशनशिप के लिए लाएगी, ठीक है। अब हम आउटकम भी देख लेते हैं गाइज। ओके, आउटकम में 2 कार्ड्स निकाले मैंने, आउटकम और एडवाइस दोनों है गाइज, ओके। तो उसी तरह लीजिए। कम्युनिकेशन इज द की, न्यू मून इन जेमिनी, तो मैंने कहा जेमिनी यहाँ भी था, तो आपके पार्टनर का साइन जेमिनी हो सकता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप कम्युनिकेट कीजिए, खुल के बात कीजिए, ताकि आपको क्लियर माइंड में हो, जो क्लियरिटी नहीं है आपको मिल जाएगी, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है, और आउटकम भी है, आपकी दोनों की बात हो सकती है, ठीक है। कम्युनिकेशन आ सकता है आप में, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन खत्म हो जाएगी, ये इसका बहुत ज़्यादा प्रूफ है, ठीक है। यहाँ पे आपकी सिचुएशन का प्रूफ ये है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन खत्म होने वाली है, ठीक है। ये आपका आउटकम है। दूसरा हमारे पास है आ फेयरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, बिल्कुल फुल मून इन एरीज, तो एरीज को हो सकता है आपका जो क्लाइमेक्स यानी कि जो अंतिम पड़ाव है आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन का, वो खत्म होने वाला है डेफिनेटली। ये जो लास्ट टाइम है नो कॉन्टेक्ट का, वो आपकी रिलेशनशिप में एक बड़ा चेंज लाएगा। और हमारे पास वेरी सून का कार्ड भी है, और 10 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, और मैजिशियन का कार्ड भी है गाइस। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर मुझे बता रही है कि जो भी आपका जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन का अंत होने वाला है, और एक नया साइकिल बिगिन होने वाला है, ठीक है। और ये जो क्लाइमेक्स होगा वो बहुत बहुत आपके जीवन में बदलाव लाएगा, पॉजिटिविटी लाएगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। आपसे अगर मैच होती है तो बिल्कुल बिल्कुल कमेंट
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और शेयर करना चाहते हैं किसी से तो बिल्कुल शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके लिए बिल्कुल झिझकिए मत, सिर्फ एक बटन दबाना है आपको, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय गाइस।